दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना से है। हैदराबाद से तो क्या बड़ी खबर आ रही है, तो आइए हम जान लेते हैं बड़ी खबर इस वक्त की हैदराबाद की खबर। तो खबर क्या है, तो आइए हम जान लेते हैं चैनल के माध्यम से। जलाल न्यूज़ 901 चैनल सटीक खबरें दिखाता है। तो आइए हम खबरों से अवगत कराते हैं आप सभी दर्शकों के लिए। दोस्तों, वो खबर क्या है तो हम ये बताते हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल के माध्यम से। हम आप सभी दर्शकों के लिए खबरों से अवगत कराते हैं। हैदराबाद में शोभा यात्रा रोकना कांग्रेस और AIMI की प्लानिंग, चुप नहीं बैठेंगे बीजेपी ने लगाए आरोप। तो आरोप क्या लगाए वहाँ के लोगों ने? माधवी लता ने कहा, आदर्श आचार संहिता के समय ही रमज़ान आया था ना, क्या नमाज पढ़ने से रोक दिया था? रामनवमी को क्यों रोक रहे हैं? ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है। तो मुद्दा क्या बना है वहाँ का, तो आइए हम जान लेते हैं। खबर सूत्रों के हवाले से और सौजन्य द्वारा खबर प्राप्त वो खबर क्या है, तो हम दर्शकों आप सभी के लिए खबरों से अवगत कराना चाहेंगे। खबर इस वक्त की क्या बड़ी आ रही है तो आपके लिए बताना चाहेंगे। तो क्या नमाज पढ़ने से रोक दिया था? रामनवमी को क्यों रोक रहे हैं? रामनवमी यात्रा हिंदुओं के लिए अहम है। वे चुनाव का बहाना देकर रामनवमी यात्रा हिंदुओं के लिए अहम है और रामनवमी यात्रा को रोकना चाहते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। तो चुप क्यों नहीं बैठेंगे, तो आइए हम आपके लिए इस बात से भी अवगत कराएंगे। हैदराबाद में शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने कहा, AIM और कांग्रेस साथ मिलकर ये सब प्लानिंग की है। हैदराबाद में राम की शोभा यात्रा को रोकना पूर्व नियोजित है। हैदराबाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भगवान राम की शोभा यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हैदराबाद की गौसा महल विधानसभा सीट से विधायक टी राजा ने इस फैसले की आलोचना की है। तो क्या आलोचना की है, तो आइए हम आप सभी दर्शकों के लिए बताते चलें। टी राजा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने डरकर हमारी शोभा यात्रा को रोक दिया, जबकि केसीआर सरकार थी तो हमारी शोभा यात्रा रोक देते थे। हम उस समय नहीं रुके, हम आज भी नहीं रुकेंगे। टी राजा ने कहा कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है, जो हिंदुओं से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने भी राज्य सरकार पर हिंदुओं को भड़काने का आरोप लगाया। माधवी लता ने कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे। माधवी लता ने कहा, आदर्श आचार संहिता के समय ही रमज़ान आया था ना, क्या नमाज पढ़ने से रोक दिया था? रामनवमी को क्यों रोक रहे हैं? रामनवमी यात्रा हिंदुओं के लिए अहम है। उन्होंने कहा, वे चुनाव का बहाना देकर रामनवमी यात्रा को रोकना चाहते हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लोग हिंदुओं को दर्द देना चाह रहे हैं। ये लोग हिंदुओं को भड़काना चाह रहे हैं। माधवी लता हाल ही में सुर्खियों में तब आई जब बीजेपी ने उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया। उन्हें कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं। तो देखने वाली बात यह है, हैदराबाद सीट पर कड़ा मुकाबला। तो कड़ा मुकाबला माधवी से और ओवैसी साहब से है। हैदराबाद AIM का गढ़ माना जाता है, जहां 1984 से ओवैसी परिवार का कब्जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी परिवार का
कब्जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन पहली बार इस सीट से 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे। वो 20 साल तक इस सीट से सांसद रहे। इसके बाद इस सीट का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, जिनको इस लोकसभा चुनाव में माधवी लता टक्कर देंगी। तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? तो आइए हम जान लेते हैं। ओवैसी का अवैध किला हैदराबाद, 4 दशक का इतिहास बदलना बीजेपी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। हैदराबाद सीट पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 1984 से लगातार जीतती आ रही है। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की लहर देश में थी, लेकिन उसका जादू हैदराबाद में न चल सका और यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अब तक हैदराबाद ओवैसी का अवैध किला बना हुआ है। इस किले की चाबी पिछले 40 वर्षों से ओवैसी परिवार के पास ही है। देश का सियासी मिजाज गर्म है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन बचे हैं और राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता पर काबिज होने को बेताब है। इस बीच देश में एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हैं। दशकों से यहाँ न सबसे पुरानी पार्टी का ये सीट है। हैदराबाद जहाँ 10 बार से सिर्फ एक ही पार्टी का उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहे हैं, दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने मैदान में टिक नहीं पाया। किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए इस सीट पर जीतने की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी लहर तक इस सीट पर किसी का कोई प्रभाव न पड़ सका। इस लोकसभा चुनाव में देखते हैं क्या रहेगा इस बार और कौन जीत का परचम लहराएगा। तो आइए हम अवगत कराते चलें और इन खबरों से आपके लिए जो है साक्षात्कार कराते चलें। में भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए हैदराबाद का 4 दशकों का इतिहास बदलना आसान नहीं है। दरअसल हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 2014 में अलग राज्य बनने के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई। वोटर्स के आंकड़े की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। इस हैदराबाद सीट पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 1984 में लगातार जीतती आ रही है। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की लहर देश में थी, लेकिन उसका जादू हैदराबाद में न चल सका और यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो आपके लिए और कुछ भी जानकारी है तो उससे रिलेटेड वो हम आपके लिए बताते चलें अपने जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल के माध्यम से। दर्शकों वो क्या है तो ये है, हम जान लेते हैं। इसके बाद से अब तक हैदराबाद ओवैसी का अभेद किला बना हुआ है। इस किले की चाबी पिछले 40 वर्षों से ओवैसी परिवार के पास ही है। हैदराबाद सीट पर AIMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिव्यांगत सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से परचम लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। तो अब सोचने और देखने वाली बात यह है, इस बार परचम हैदराबाद पर कौन लहराएगा। तो दर्शकों ये वो खबरें थी इस वक्त की जो हमने आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों से अवगत कराया और सबकी नज़रें जो हैं वहाँ हैदराबाद पर टिकी हुई हैं। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि जो अब तक पार्टी वहाँ पर रही है तो क्यों रही है। अगर वहाँ पर जो है अगर कुछ सही नहीं था तो अब तक किसी भी पार्टी का रुकना बड़ा मुश्किल था, लेकिन पार्टी ने जो है
कुछ ना कुछ तो जनता ने उस पार्टी के अंदर देखा होगा, जो कि पार्टी जो है हर बार वहाँ से जीतती आ रही है। तो अब ये देखना इस बार ये है कि इस बार जो है वहाँ पर परचम कौन लहराता है और किसके नसीब में क्या है। तो अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, जो है ये तो वक्त पर निर्भर है, वक्त ही इसका फैसला करेगा। तो दर्शकों, मैं जो इसी तरीके की खबरें आपके सभी के बीच लेके आता हूँ और खबरें दिखाने का सिलसिला दर सिलसिला जारी रहेगा। दर्शकों, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तो दर्शकों, आप लोग इस बात का आगाज़ करके जाइएगा, चैनल के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे एक हौसला अफजाई उत्पन्न होती है और हमारे लिए जो है एक सहानुभूति प्राप्त होती है, जिससे हमें एक एटीट्यूड प्राप्त होता है और हमारा हौसला बुलंद होता है। खबरें बनाने का संघर्ष और भी ज़्यादा और प्रयास अच्छा लगता है जब आप जो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तो एक अलग ही दिलचस्पी और खुशी का माहौल होगा। दर्शकों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।